बाजार की गिरावट में जहां एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें एफआईआईज का इन्वेस्ट फ्लो उल्टी दिशा में बह रहा था। बड़े स्तर पर जहां एफआईआईज इंडियन मार्केट में पैसा निकाल रहे थे, वहीं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में जमकर पैसा भी लगा रहे थे। जिस तरह से एफआईआईज इन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, उससे लगता है कि इन स्टॉक्स में आगे तगड़ा रिटर्न देने की गुंजाइश है। आम निवेशक भी अक्सर बड़े इन्वेस्टर्स या एफआईआईज को फॉलो करते हैं, तो यहाँ हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी देंगे जिनमें एफआईआईज लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। किन स्टॉक्स पर दांव खेल रहे हैं एफआईआईज, क्यों एफआईआईज कर रहे हैं इन स्टॉक्स में निवेश, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। भले ही एफआईआईज ने पिछले 9 दिन में 34,940 करोड़ रुपए की खरीदारी इंडियन स्टॉक्स मार्केट में की है, लेकिन 2025 के शुरुआती 3 महीने में एफआईआईज शुद्ध बिकवाल बने रहे, यानी कि उन्होंने बिकवाली की और एफआईआईज ने भारतीय स्टॉक मार्केट से 1,16,574 करोड़ रुपए निकाले। इस महीने 21 अप्रैल तक एफआईआईज ने 18,786 करोड़ रुपए के स्टॉक बेचे। साल 2025 के पहले 3 महीने बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव बना रहा, लेकिन इस दौरान भी एफआईआईज कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पर दांव खेल रहे थे। इन कंपनियों के स्टॉक्स में फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में जबरदस्त एफआईआईज इनफ्लो देखने को मिला। कुछ कंपनियों में एफआईआईज की हिस्सेदारी 10% तक बढ़ गई। जिन कंपनियों में एफआईआईज लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम है धनलक्ष्मी बैंक का। एनपीए घटने के अलावा बैंक की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से बैंक के रेवेन्यू ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। वहीं सालाना आधार पर बैंक का प्रॉफिट 551% बढ़ा है। इस कंपनी में एरीज डाइवर्सिफाइड ने 51%, आयुष्मत लिमिटेड ने 2.38%, सीओस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड ने 3.10% की हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड ने भी इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 2.61% से बढ़ाकर 2.70% कर दिया है। इसके अलावा दूसरी कंपनी जिसमें एफआईआईज लगातार पैसा लगा रही है, वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया। ये एक फाइनेंस कंपनी है जो लो और मिडिल इनकम फैमिली को लोन देती है। जनवरी मार्च क्वार्टर के दौरान इस कंपनी में एफआईआईज ने 5.88% हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसके बाद इस कंपनी में एफआईआईज की हिस्सेदारी बढ़कर 27.74% हो गई। सालाना आधार पर कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट 20% की दर से बढ़ा। इसके अलावा कंपनी का पीई डिविडेंड यील्ड शानदार है, जिसकी वजह से एफआईआईज इस कंपनी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस कंपनी में मालाबार इंडिया फंड्स लिमिटेड ने 4.18% और मालाबार सेलेक्ट फंड ने 1.78% हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा कार्टरेट टेक भी एफआईआईज के रडार पर है। इस कंपनी में भी एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ये एक मल्टी चैनल ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म है जो यूज्ड कार डीलर, मालिक और ओईएम्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट में इसमें जबरदस्त ग्रोथ ने एफआईआईज को इस कंपनी की तरफ आकर्षित किया है। बात करें क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 101% बढ़ा। वहीं Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 94% बढ़ा। इस धुआंधार ग्रोथ के कारण ही एफआईआईज स्टॉक को लेकर बुलिश है। इस कंपनी के स्टॉक में मैक्रीची इन्वेस्टमेंट्स ने 9.13% हिस्सा खरीदा है। वहीं द प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 2.91% और जुपिटर इंडिया फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाकर 2.34% कर दी। इन स्टॉक्स के प्रति एफआईआईज का लगाव इस ओर इशारा कर रहा है कि इन कंपनियों में आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह एक बार जरूर ले लें, उसके बाद ही निवेश करें। बिना सलाह के निवेश ना करें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक बेहतर है निवेश के लिए, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।